नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खास खबर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां पर बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इंदौर में 414.2 मिलीमीटर बारिश हुई है दर्ज। इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया है। 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है इंदौर में बारिश का। लबालब हर जगह पानी भरा हुआ है। इंदौर में 414.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। यशवंत सागर डैम का एक गेट भी खोल दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। इंदौर की तस्वीरें हैं। 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। इंदौर में 414.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। यशवंत सागर डैम का एक गेट भी खोला गया है। इंदौर की तस्वीरें हैं। इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन प्रभावित कहीं ना कहीं हो रहा है। तस्वीरें साफ तौर से नजर आ रही हैं। इंदौर में 414.2 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है इंदौर में बारिश का। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो बारिश हुई है बहुत अच्छी बारिश हुई है इंदौर में। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। आज भी बड़ी तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और यहाँ के जो इतने भी तालाब हैं वो सारे लबालब बिल्कुल भर चुके हैं। जो यशवंत सागर डैम है जिससे पूरे इंदौर के पानी की सप्लाई होती है और हालांकि नर्मदा से भी सप्लाई होती है, लेकिन इस तालाब के भरने से सिंचाई और पीने का पानी दोनों मिलते हैं इस डैम से, इसलिए वो भी फुल हो गया। वहाँ का भी गेट आज ये खोलना पड़ा है। तो अच्छी बारिश हो रही है। ये लोगों के लिए भी और किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात। वाकई राहत की तो बात है ही है, किसानों के लिए तो है ही है। गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। पर अरुण, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लबालब अब नदी नाले उफान पर हैं और भी जलभराव की स्थिति। आखिर जो छोटी छोटी बस्तियां हैं जहां पर लोगों को परेशानी हो सकती है, उनके लिए राहत के लिए क्या क्या काम किया गया है? देखिए, जिस तरह की बारिश जो तब बस्तियां तब लबालब होती हैं, बस्तियों में जब पानी भरता है जब एकदम से तेज बारिश हो। अभी जो बारिश हो रही है वो रिमझिम बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कि एकदम कहीं पानी भर नहीं रहा है। जहाँ भर रहा है वहाँ निकलता जा रहा है। तो ऐसी कोई अभी ऐसा कोई इलाका दिखाई नहीं दिया इंदौर में कहाँ पानी भरा हो, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। रात में थोड़ी बारिश हुई थी, फिर अभी रिमझिम बारिश हो रही है। जो बारिश रिमझिम होती है तो उससे सीधा पानी जमीन में चला जाता है, इसलिए कहीं पानी भरने की संभावनाएं कम रहती है। हालांकि पिछली बार जो बारिश हुई थी उसमें जरूर कई गाड़ियों के बहने के और लोगों को परेशानी के तमाम जो हालात थे वो दिखाई दिए थे, लेकिन अभी जो हालात हैं वो अभी इस तरह के नहीं बने हैं। हालांकि बारिश जरूर हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी को साझा करने के लिए। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, शिप्रा सहित कई नदियां उफान पर आ चुके हैं। छोटी नदियां, नाले भी उफान पर हैं। नदी के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। बैतूल के पास सुखतवा नदी की बाढ़ में अस्थायी पुल का कोना बह गया। इस वजह से भोपाल नागपुर हाईवे 11 घंटे बंद रहा। खंडवा में आबना नदी में उफान आने से किशोर कुमार समाधि स्थल और इंदौर रोड तक पानी आ चुका है। मौसम को देखते हुए खंडवा प्रशासन ने स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान खंडवा में सबसे ज्यादा 3 इंच पानी गिरा। धार, इंदौर, नर्मदापुरम और खरगोन में 2-2 इंच बारिश हुई है। उज्जैन में 1.5 इंच, रतलाम और रायसेन में 1-1 इंच, भोपाल, छिंदवाड़ा में आधा दर्जन इंच पानी भर चुका है। पचमढ़ी, बैतूल, मंडला, सिवनी, मलाजखंड, गुना, ग्वालियर और जबलपुर में भी भारी बारिश हुई है। ये 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह की स्थिति अलग अलग जगह पर बनी हुई है।
खरगोन जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। वेदा नदी उफान पर है। सोमवार की देर शाम वेदा नदी पर बने अपर वेदा डैम के गेट भी खोले गए हैं। डैम के गेट खोलने के पहले प्रशासन नदी किनारे से लगे रहवासी क्षेत्रों में मुनादी कराई। बढ़ते पानी को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। लगातार बारिश के चलते जिले में नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। वेदा नदी का पानी बीती रात बमनाला के पुल के करीब पहुंच गया था। बाढ़ से अपर वेदा डैम पूर्ण रूप से भर चुका है। फिलहाल 316.50 मीटर तक पानी का भराव हो चुका है। इस लेवल पर बांध के 9 में से 5 गेट तक मीटर तक खोले गए हैं। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश से फिलहाल राहत है। नौ में से 5 गेट मीटर तक खोले गए हैं। बता दें आपको, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश से वेदा नदी उफान पर हो चुकी है। खरगोन की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वेदा नदी पर बने डैम के गेट भी अब खोल दिए गए हैं। खंडवा में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर आ चुकी हैं। सुख्ता डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नदी नाले उफान पर हैं। यहां स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। तो वहीं सुख्ता नदी किनारे बसे जसवाड़ी गांव को पुलिस ने खाली करने के लिए मुनादी कराई। उधर ओंकारेश्वर के मोरघड़ी के नाले के तेज बहाव में एक युवक बाइक के साथ बह गया। तो वहीं बैतूल और हरदा में भी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बैतूल में ताप्ती नदी पर बने बैराज के किनारे पर कटाव हुआ। बड़ा हिस्सा कटकर नदी में बह गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं हरदा खंडवा पुल क्षतिग्रस्त होने से 18 बंद होने के बाद यहां यातायात दोबारा शुरू किया गया। एमपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। नर्मदापुरम संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल और उज्जैन संभाग के लिए अलर्ट है। बुरहानपुर खंडवा में बारिश का येलो अलर्ट। खरगोन, धार, इंदौर, गुना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सागर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर है। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुने जाएंगे मामले। सारे मामले दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से इस मसले पर याचिकाएं लंबित हैं। ऐसे में सभी याचिकाओं पर वो सुनवाई कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित तीनों याचिकाओं को भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अब सारे मामले दे दिए हैं। अब हाई कोर्ट ही संभालेगा अग्निपथ योजना का पूरा। साफ तौर से केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में ये कहा गया, जब मामले की सुनवाई चल रही थी और ये कहा गया कि संबंधित तमाम मामले जो भारत के राज्य हैं उनमें संबंधित हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हैं, लिहाजा उन तमाम याचिकाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले को सुनवाई करे, क्योंकि देश के तमाम राज्यों में अग्निपथ के मामले में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को मानते हुए अग्निपथ से संबंधित तमाम जो याचिकाएं विभिन्न हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं उनको ट्रांसफर कर दिया है। अब फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट अग्निपथ के मामले में संबंधित तमाम याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करेगा। इससे पहले अग्निपथ योजना से संबंधित तमाम राज्यों में फिलहाल याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें पटना हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, इन तमाम राज्यों में फिलहाल अग्निपथ से संबंधित याचिकाएं दाखिल की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए ये कहा है कि अग्निपथ से संबंधित तमाम याचिकाएं जो विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं, उन तमाम याचिकाओं को फिलहाल
फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा और अब अग्निपथ योजना से संबंधित तमाम याचिकाओं पर एक साथ दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जो भी आएगा उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन एक बड़ा आदेश अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब दिल्ली हाईकोर्ट विभिन्न राज्यों में जो भी अग्निपथ योजना को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन तमाम याचिकाओं पर अब एक साथ सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट करेगा। जी सुशील, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बीजापुर से बड़ी खबर है, आईडी की चपेट में महिला आई है। आईडी की चपेट में आने से महिला घायल हुई है। नीलसनार अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिरतुर इलाके के केतुल नार चौक के पास ये विस्फोट हुआ है। एसपी अंजने वाषणे ने घटना की पुष्टि की है। आईडी की चपेट में आने से महिला घायल हुई है। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। महिला का इलाज जारी है। नीलसनार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिरतुर इलाके के केतुलनार चौक के पास ये विस्फोट हुआ है। एसपी ने घटना की पुष्टि भी की है। आईईडी की चपेट में महिला आई है और आईडी की चपेट में आने से महिला घायल हुई है। नीलसनार अस्पताल में फिलहाल महिला का इलाज जारी है। मुरैना से बड़ी खबर है। सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह पर भी अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। जौरा जनपद की नवनिर्वाचित सदस्य के बेटे का अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। संपतिया कुशवाहा के बेटे दरोगा कुशवाहा के अपहरण का यह पूरा मामला है। 16 जुलाई की रात 10 बजे दरोगा कुशवाहा का अपहरण हुआ था। एक सप्ताह बाद जौरा जनपद पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव है। दबाव बनाने के लिए दरोगा कुशवाहा को अगवा किया गया था। जौरा थाना क्षेत्र के मुद्रा वजा गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। और चलिए इस वक्त सीधी इस तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकार, समाज सुधारक, कुशल चिकित्सक, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा, समाज को नई दिशा दी। रायपुर के पथरी गांव में जन्म कुप्रथा का जमकर विरोध किया। पंक्ति तोड़ो आंदोलन चलाया। जेकर बारे में यदि मैं कुछ कहूँ तो सूर्य न दिया दिखाए के मैं काम करूँ। ऐसा योजना भगवान कसम कभी कभी मैं वास्तव में सोचता हूँ कि जी हाँ, मैं थोड़ा सा औपचारिकता पूरा करत हमारे मुख्य श्री हमारे बीच में पधारे हवे। मैं सम्मानीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री चौवाराम वर्मा जी से निवेदन करूँ कि पुष्प गुच्छ भेंट करके पूरा समाज के बाहर ले हमारे माई मुखिया माई पहुना के आप स्वागत करूँ, सम्मान करूँ। और आयोजक राज प्रधान रायपुर राज सम्मानित जगेश्वर वर्मा, आपसे भी निवेदन पुष्प गुच्छ भेंट करके आप 10 राज प्रधान के बाहर ले आप प्रतिनिधि के रूप में आप स्वागत करूँ। ताली कम वजह से ताली जोरदार बजना चाहिए। जी हाँ, निर्देश प्राप्त हुए हवाई। आओ आज के गरिमामय कार्यक्रम में एक बार और आप मन के हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत हवाई। आज छत्तीसगढ़ मनुआ कुर्मी क्षत्रिय समाज के पुरोधा पुरुष डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के 122वीं जयंती समारोह हम मनाए बर जात हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करूँ कि हम अब हमारे अतिथि मन के उद्बोधन सुनबो और हमारे अतिथि कहे गए है कि अतिथि देवो भव, देव तुल्य अतिथि जब अपन मुखार बिंदु से 2 शब्द बोलते वो आशीर्वाद से कम नहीं रहा है। मैं सबले पहले आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करत हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सम्माननीय
चोवाराम वर्मा जी ना सादर ये 2 लाइन देवत आमंत्रण देवत हूँ बुधन भर कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो कहीं पर भी आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। जोरदार ताली बजाइएगा सम्मानित चोवाराम वर्मा जी के लिए। डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती है और उसका समारोह रखा गया। नागपुर में महात्मा गांधी और देशबंधु चंद्रशेखर और लाला लाजपत राय से होकर मुलाकात हो रही है। 2023 में डॉक्टर साहब नागपुर से रायपुर शासकीय चिकित्सक के रूप में आई। वो बीच में नौकरी छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में कूदी और ओकर बाद वाला 3 वर्ष तक जेल में रहना पड़ी। बाद में ओकर संपर्क जो है कांग्रेस के महाअधिवेशन में ओकर संपर्क बहुत बड़े बड़े नेता मन से हुई और बाद में संसदीय सचिव के रूप में ओला सेवा करे के अवसर मिली और विधायक के रूप में, सांसद के रूप में राज्यसभा के वो काम करी और डॉक्टर साहब के जब विचार के अनुरूप ये छत्तीसगढ़ के अस्मिता स्वाभिमान के जब बात नहीं हुई तो 1951 में वो जो है एक पार्टी बनाई, एक प्रजा किसान के नाम से, और उनमें वो चुनाव लड़ी तो चुनाव जीती भी। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे डॉक्टर खूबचंद बघेल अपन जीवन काल में ये समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और हर क्षेत्र में एक अनुकरणीय अपन उपलब्धि ये समाज के लिए दी। अपन समय काल में डॉक्टर साहब एक सपना देखा है, जब मध्य प्रदेश रही थे तो डॉक्टर साहब एक सपना देखा है कि छत्तीसगढ़ राज बनती और छत्तीसगढ़िया मन के यहाँ राज चलती और छत्तीसगढ़िया मन के कल्याण होती। ये सपना एक ऐसे व्यक्ति दे सकते जेकर दूरदर्शिता के भावना रही, वो छवि जो है, वो व्यक्तित्व जो है डॉक्टर साहब में कूट कूट के भरे रही और आज हमारे बीच नहीं है। सन 1900 में वो जन्म ली, 19 जुलाई 1900 में उनका जन्म हुई और 22 फरवरी 1969 में डॉक्टर बघेल हम सब लोग छोड़ के एक अनंत यात्रा के निकल गए और आज ओकर स्मृति फेस जो है आज ओकर वो पुरखा के हम सुरता में आज ओकर स्मरण करते हुए आज डॉक्टर बघेल के याद करके आज ओकर जयंती के समारोह ला हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में मनावा थे। आज आप मला मैं बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर बघेल जो सपना देखा रही पे आज महसूस हुआ थे कि 3 साल के कार्यकाल में आज लगा थे कि अब अपनी छत्तीसगढ़िया के राज और छत्तीसगढ़िया के अस्मिता और सम्मान की रक्षा हुआ थे और ये राज के नेतृत्व करने वाले ये समाज के और डॉक्टर खूबचंद बघेल के सोच के अनुरूप यदि ये समाज के माध्यम से, ये प्रदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री के रूप में ये समाज ला आज नया दफा और दिशा देवा थे तो परम सम्मानीय भूपेश बघेल जी जो आज एक प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री के रूप में आज वो काम करते है। आज सब महसूस करा था कि जो सपना डॉक्टर खूबचंद बघेल देखा है वो सपनों के अनुरूप आज छत्तीसगढ़ के प्रशासन चलत। हमारे छत्तीसगढ़ के अस्मिता, हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मान, हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति, हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा, हमारे छत्तीसगढ़ के सभ्यता आज आदरणीय बघेल जी जब से मुख्यमंत्री बने खोज के निकाला थे जो लुप्त प्राय हो चुके रहे थे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।